मानवता के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्ति शायद ही कभी हुआ हो और शायद ही कभी होगा। कबीर के पास न तो धन है, न ही महल, न किसी तरीके का राजपाट और न ही किसी प्रकार की शिक्षा। इसीलिए कबीर महाप्रेरणा के स्रोत हैं, क्योंकि जो ऊंचाइयाँ इन सब के बावजूद कबीर ने छुई हैं, वो ऊंचाइयाँ शायद ही किसी अन्य ने छुई हों। कबीर ने न ही किसी प्रकार का कोई शास्त्र पढ़ा, न ही किसी प्रकार का कोई धर्म ग्रंथ, बस जो बोल दिया वही उनके शास्त्र और धर्म ग्रंथ बन गए। कबीर को हर तरह का व्यक्ति सुन सकता है और उनसे प्रभावित होता है, चाहे वो नैतिकता के लिए हो या धर्म प्रेम और ज्ञान के लिए। कबीर का ज्ञान सार्थक है, क्योंकि कबीर के ज्ञान का आधार कोई दूसरा नहीं है। कबीर का ज्ञान किसी के लिखी हुई चीज़ों से नहीं आता है। कबीर का ज्ञान उनके गहरे अनुभव से आता है। इसीलिए कबीर को ज्ञान और प्रेम का सागर माना जाता है। कबीर ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अकेले नर्क जैसी यातना और स्वर्ग जैसा आनंद अनुभव किया है। कबीर ने कहा है कि कबीरा गर्व न कीजिए, कबहू न हंसी है कोई, न ही गर्व करो और न ही किसी का उपहास करो, किसी को हेय समझो। और कौन ये बात कह सकता है जिसने इतना गहरा दुख देखा हो कि सुख में भी उसकी छाया हो, सुख में भी उसका अनुभव विस्मरण न होता हो। बहुत कम लोग हैं जिनका नाम सत्य या भगवान को संकेत करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, जैसे कि राम सत्य और भगवान दोनों के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसी प्रकार से कबीर का नाम भी सत्य और ईश्वर के लिए उपयोग में लाया जाता है। कबीर ने जो भी बोला वो उनके शिष्यों द्वारा या कबीर पंथियों द्वारा, जो कबीर की शिक्षा का अनुकरण करते हैं, उनके द्वारा लिखा गया एक सुव्यवस्थित तरीके से। इसलिए वो इतना प्रभावशाली है। जब कोई भी चीज़ एक सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत की जाती है तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। जैसे कि किसी कवि की रचनाएं हों या शास्त्र हों या शस्त्र हों या यंत्र हों, कबीर ने साहस किया है। कबीर ने कुरीतियाँ और अंधविश्वास का स्पष्ट रूप से विरोध और आलोचना की है, और वो भी किसी प्रकार के शक्तिशाली व्यक्ति या किसी शक्तिशाली संप्रदाय के सहारे के बिना। कबीर कहते हैं कि भागे भला न होएगा, कहाँ धरोगे पाँव, दे खोपड़ी लड़ पड़ो, काहे करो कुदाव। कबीर कहते हैं कि व्यक्ति को कभी भी अपने डरों से भागना नहीं चाहिए, अपने डरों को स्वीकार करना चाहिए, उनका सामना करना चाहिए। तभी हमें कबीर जैसा प्रभाव और परिवर्तन देखने को मिल सकता है। कबीर
चोट खाए व्यक्ति हैं। इसीलिए उनकी कही गई चीज़ों पे इतनी रचनाएं होती हैं। कहते हैं कि जिसकी सांची सुरती उसका सांचा खेल, जिसके हृदय में सच्चाई है उसका खेल सच्चा है, उसका जीना सच्चा है, उसका झूठ भी सच्चाई से ज़्यादा प्रभावशाली है जिसके अंदर सत्य है। कबीर ने इतना दुख देखा कि कबीर ना तो रो सकते हैं और ना ही हंस सकते हैं। कबीर ने कहा कि मैं रोऊं तो बल घटे, हंसूं तो राम रिसाए। अगर रोते हैं तो कबीर कमज़ोर पड़ जाते हैं, और अगर हंसते हैं तो वो सत्य के साथ न्याय नहीं होगा, क्योंकि ऐसा हंसना व्यर्थ है जिसमें सत्य ना हो, जो झूठी हो। कबीर कहते हैं कि किसी की नकल करने में, किसी का अनुकरण करने में और व्यर्थ की देखा देखी में जीवन बीत जाता है। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर। माला फेरते फेरते देखा देखी और चली आ रही चीज़ों का अनुकरण करते करते युग बीत जाएगा, लेकिन मन का वहम फिर भी नहीं मिटेगा। कर का मन का डारी दे, मन का फेर। जो कर्ज में चीज़ें मिली हैं, जो कर्ज का ज्ञान है, जो भी तुमने दूसरे के अनुभव से सीखा है, उसे त्यागो, उसे डारी दो, और मन का फेर। और अपने अंदर से जो चीज़ें आती हैं उनका अनुकरण करो, उसकी माला फेरो, खुद को समय दो, नहीं तो ये भाग दौड़ नहीं रुकने वाली। कबीर कहते हैं कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। जो मन खोजो आपनो, मुझसे बुरा न कोई। कबीर जब बुराई देखने निकलते हैं तो कबीर को किसी भी प्रकार की बुराई नहीं देखने को मिलती है। कबीर कहते हैं कि जो मैंने अपना मन देखा तो मुझे उससे बुरा और कोई नहीं मिला। कबीर कहते हैं कि जब मन मिट जाता है तो कोई भी दूसरा शत्रु नहीं रह जाता। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन निर्मल होय। अपना आपा डारी दे, दया करे सब कोई। कि जग में दूसरा कोई बैरी हो ही नहीं सकता। अगर व्यक्ति मन को मिटा दे, अपने अहंकार को त्याग दे, और जब अपने अहंकार को व्यक्ति त्याग दे तो वो सब पे दया करता है। और जब व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग देता है, डारी देता है, तो फिर उसका कोई शत्रु नहीं रह जाता, न ही उसका किसी भी प्रकार के लालसाओं से कोई प्रयोजन रह जाता है। और इसके लिए कबीर कहते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। जब व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग देता है तो वो मन के बाजार में, लालसाओं के बाजार में खड़ा का खड़ा रह जाता है। उसे किसी भी प्रकार की लालसाओं से कोई भी प्रयोजन नहीं रहता है। बस वो सबकी खैर चाहता है, सबका हित चाहता है। वो देखता है कि न ही उसका कोई मित्र है और न ही कोई शत्रु है। और कबीर सभी से प्रेम करते हैं। कबीर का प्रेम काफ़ी गहरा है।
कबीर राम नाम में रमे हैं। और कबीर राम के विषय में कहते हैं कि राम घट घट में निवास करते हैं, प्रत्येक स्थान में उनका निवास है। राम के लिए वो कहते हैं कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही। ऐसे घटी घटी राम हैं दुनिया देखे नाही। कि जिस प्रकार से कस्तूरी मृग की नाभि में कस्तूरी होती है, उससे सुगंध आती है, वो इसे वनों में खोजता फिरता है, वैसे ही राम हर जगह है, सत्य हर किसी में है, पर उसे व्यक्ति बाहर खोजता रहता है। जिसे तुम खोज रहे हो वो तुम्हारी अपनी खोज है। यहाँ अपनी अपनी खोज चलती है। कबीर का तप काफी कष्टपूर्ण है। कबीर कहते हैं कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच है, ताके हृदय हरि आप। कि सत्य के बराबर कोई भी तपस्या नहीं है और झूठ के बराबर पाप। जिसके हृदय में सत्य है उसमें ही ईश्वर का वास रहता है। और उनके प्रेम के विषय में लिखा गया है कि प्रेम गली अति सांकरी, तामा दो न समाय। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम की गली बहुत ही संकरी है, बहुत छोटी है और इतनी संकरी है, इतनी संकुचित है कि उसमें दो नहीं समा सकते हैं। या तो अहंकार हो सकता है, या तो प्रेम या ईश्वर, या तो वहाँ सिर्फ अहम हो सकता है या आत्मा। दोनों एक साथ नहीं हो सकते। और जागृति के विषय में कबीर कहते हैं कि ज्यों तिल माही तेल है, त्यों जगमग में आग। तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। जैसे तिल में तेल छुपा होता है, चिंगारी में भयानक आग छिपी होती है, वैसे ही सत्य तुम्हारे अंदर है, बस तुम्हारे जागने की देर है। कबीर कहते हैं कि कुछ भी पाने की हो या जागने की हो या किसी भी चीज़ के होने की हो, वो प्रक्रिया समय लेती है। जिसके लिए उन्होंने कहा है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो। माली सींचे 100 घड़े, ऋतु आए फल हो। कि सब कुछ धीरे धीरे होता है। चाहे माली 100 घड़े सींच ले, चाहे इस अपेक्षा में कि फल जल्दी आ जाए, व्यक्ति बहुत अधिक परिश्रम एक साथ करना शुरू कर दे या 100 घड़े वृक्ष में एक बार डाल दे, लेकिन फल तभी आएंगे जब ऋतु आएगी, जब सही समय आएगा, जब सही से सभी चीज़ों का सामंजस्य बैठेगा, तभी फल प्राप्त होगा।